हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी और उसके 1 से 4 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है भाई, वो जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है भाई, 60 मीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर उड़ रहा है अबोव द ग्राउंड, धरती से या जमीन से। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो काइट यहाँ पे हमारा, ये काइट हो गया और यहाँ पे ग्राउंड है हमारा, और ये यहाँ से कितनी हाइट पे, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई ये क्या है, काइट है और ये ग्राउंड, और यहाँ से कितनी, इनके बीच की जो डिस्टेंस हाइट है टोटल, वो कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, दी स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है जो पतंग से बंधी है, is temporarily tied to the a point on the ground, धरती के किसी बिंदु पर अस्थायी रूप से बंधी है। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे, एक ग्राउंड पे है कोई पॉइंट, इस पे टेम्परेरी बंधी हुई है। ठीक है जी, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, और जो झुकाव है इसका, ये जो झुकाव है इसका वो कितना है, 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने क्या निकालना है इसमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, यानी ये निकालनी है हमने भाई, ये कितनी लंबी है हमें। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और हमने ये मान लेना कि जो स्ट्रिंग है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कोई भी क्या नहीं है, ढील नहीं है, मतलब पूरी टाइट खींच के बांध रखी है, नहीं ऐसे स्लैंग नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो नेमिंग कर देते हैं ABC, यानी हमने AC फाइंड आउट करना है इसमें, ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो लिख लेते शुरुआत में, लेट दी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, वो है जी हमारी AC। ठीक है जी, और मीटर में निकालेंगे हम इसे, हमने मान लिया। अब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, जो ट्राइंगल हमारी बन रही है, ये यहाँ पे राइट एंगल है हमारा, इन ट्राइंगल ABC में हम क्या करते थे, दो साइड लेते थे इसकी, एक तो वो जो हमने फाइंड आउट करनी है, और एक जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, जिसकी लेंथ हमें पता हो, तो हम AC और AB को लेंगे। हम सबसे पहले जिसे निकालना है उसे लिखेंगे, यानी AC को लिखेंगे बाय में AB, AC बाई AB। AC क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो AC क्या हमारा हाइपोटेनियस है, बाय में AB क्या परपेंडिकुलर, यानी H/P। H/P कौन सा फंक्शन बनेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, H/P। हम नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं तो नीचे H/P ये बनेगा जी हमारा कोसिकेंट, क्या बने जाएगा, कोसिकेंट। एंगल कितने का है जी, 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट 60। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, AC फाइंड आउट करना है, AC तो एज इट इज, AB की वैल्यू हमारी 60 और कोसिकेंट 60 की वैल्यू ये होगा जी हमारा साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है जी, अब ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, AC यहीं पे 2/√3 भी एज इट इज, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 60, इसके नीचे 1 लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC यहीं पे 2 की 60 मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, बाय में √3। ठीक है जी, अब हम नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखा करते फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रैशनलाइज, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। AC इक्वल हो जाएगा हमारा 120/√3, तो हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, कुछ ऐसा लिख देंगे। ठीक है जी, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे, तो हो जाएगा 120/√3, बाय में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी √3 का होल स्क्वायर, और √स्क्वायर से क्या हो जाएगा, √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12,
ये 0 एज इट इज़ लग जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 40√3, ये हमारी AC की वैल्यू आएगी मीटर। ठीक है जी, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो जो हमने लेट कर रखा आखिरी में लिख देते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी वो हमारी जी, हो जाएगी 40√3 मीटर। ये आपका 5th क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, ए 1.5 मीटर टोल बॉय, एक क्या भाई 1.5 मीटर टोल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। देखिए ध्यान से, एक 1.5 मीटर टोल बॉय है, उसकी हाइट कितनी है, वो स्टैंडिंग वो खड़ा है एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए ये आपकी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 30 मीटर हाई, ये आपकी बिल्डिंग होगी। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसको साथ के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम के बेस पे आगे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, इसलिए डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना हमने। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से भाई, उसकी आंख से, यहाँ से, किसका भाई, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का यहाँ का। ठीक है, इंक्रीजेज वो बढ़ जाता है, फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 हो जाता है, एज ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जब वह बिल्डिंग की ओर चलता है। यानी फिलहाल यदि हम इसको ड्रॉ करें, फिलहाल ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का जी, फिलहाल कितना है, 30 डिग्री का है, और ये वॉक कर रहा है बिल्डिंग की ओर, यानी यहाँ से ऐसे चलता चलता मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो एंगल 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा, यानी ये एंगल हमारा 60 का है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन गया हमारा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, हमने ये बताना कि वो बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी वो पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक चला, फिलहाल यहाँ पे है वो, यानी यहाँ से यहाँ तक चला ना, तो हमने ये डिस्टेंस बताना है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चला ये। ठीक है जी, तो नेमिंग कर देते हैं ABCD EFG। ठीक है जी, हमने DC या CD क्या लो, ये निकालना है। ठीक है जी, अब कैसे निकालेंगे वो देखिए एक बार। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक तो ये बनेगी हमारी ABC और ABD, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेंगे। अब तक हमारी एक ट्रायंगल के सवाल थे, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सवालों का। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस AB की लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे से G से लेके A तक की लेंथ कितनी है, 30 मीटर, और ये इतनी हाइट किसकी है, ये लड़के की हाइट है, यानी B से G तक की क्या है, लड़के की हाइट, ये 1.5 है, टोटल 30 है, B से G से तक कितनी है, 1.5, तो हमें A से B निकालनी है। तो हम AB की हाइट कैसे मतलब लेंथ कैसे निकालेंगे, 30 में से क्या कर देंगे, 1.5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा AB पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसको निकालना है। अब लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे हम ABC, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, हम क्या करते थे, ट्रायंगल में 2 साइड को चूज करते थे। अब हम ऐसी साइड 2 को चूज करेंगे, एक की तो वैल्यू होगी, एक हमने निकालनी होगी। अब इस ट्रायंगल में तो हमने कुछ निकालना ही नहीं, क्योंकि हमने तो क्या निकालना है, CD या DC का लो, ये निकालना है, ये तो इस ट्रायंगल में आता नहीं। तो इसमें क्या निकाल लेंगे, तो इसमें वो साइड निकाल लेंगे जो ABD बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी आती होगी। तो देखो ये AC तो इसके अंदर आता नहीं है, क्या आता है इसमें, BC आता है, तो हम BC को निकाल लेंगे इसमें, ताकि वो हमारी बड़ी ट्रायंगल को जब हम लिखेंगे तो उसमें हमारे काम आ सके। तो इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, BC को निकाल लेंगे। तो लिखते हैं AB तो हमारे साथ मिला हुआ है, AB की वैल्यू हमारे पास 28.5, तो हम क्या लिखेंगे, BC को लिख लेते हैं ऊपर, BC बाय AB लिख लेंगे।
ठीक है जी। तो बी सी क्या है यहाँ पे, ये बेस है हमारा, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बी बाई पी ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा जी हमारा कोट, एंगल है इसका 60 डिग्री। तो बी सी तो एज इट इज, ए बी की वैल्यू है 28.5, ठीक है जी। कोट 60 की वैल्यू क्या होगी, कोट 60 की वैल्यू होती है जी हमारी 1/√3, ठीक है जी। ये डिवाइड में इधर लेके जाओ क्योंकि हम बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी तो यहीं पे, ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में 1/√3 मल्टीप्लाई 28.5। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बी सी कितना आ गया हमारा, बी सी आ गया 28.5 बाय में √3, ठीक है जी। अब लिखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल को, लिख लो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। तो इसमें ए बी तो है हमारे पास, क्या नहीं है, बी डी नहीं है हमारे पास, बी डी बाय ए बी। तो बी डी हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट। एंगल है यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। अब बी डी देखो, बी डी ये पूरी साइड है, तो इसको क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हो आप। तो इसको लिख देंगे हम बी सी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू रखोगे आप 28.5, और कोट 30 की वैल्यू होती है जी हमारी √3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे रह गया बी सी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 28.5 इंटू √3। ये डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, तो इधर का एज इट इज इतना रह गया, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था, सी डी निकालना था, तो सी डी को तो ये रखेंगे, इस बी सी को इधर लेके जाएंगे, प्लस का उधर जाओगे तो माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 28.5 √3 तो था ही, ये प्लस का बी सी इधर जाके माइनस का बी सी हो जाएगा। तो सी डी तो ऐसे ही 28.5 √3 माइनस बी सी की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ये रही, ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे हम, कितनी है 28.5 बाय √3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो लिखते हैं इनका एलसीएम कितना होगा जी, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करोगे तो √3 से √3 का क्या हो जाएगा, रूट कट जाए, तो यहाँ पे कंप्लीट 3 बन जाएगा, यानी 28.5 इंटू 3 माइनस √3 से √3 को डिवाइड करोगे तो आएगा जी 1 के मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 28.5, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, कैरी 1 पॉइंट एज इट इज लगा दिया, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी आएगा जी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, माइनस का 28.5 बाय में √3, ठीक है जी। अब इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो इसमें से 5 में से 5 0, 5 में से ऐसा लिख के घटा देते हैं, देखो यहाँ पे 5 में से 5 0, पॉइंट एज इट इज, 5 में से 8 तो नहीं घटेगा, यहाँ से क्या ले लेंगे कैरी, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 को माइनस करोगे तो आएगा जी 7, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, तो 57 आ गया जी हमारा, ये आ गया 57 बाय √3। अब नीचे हम रूट रखेंगे नहीं क्योंकि फाइनल कर रहे हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो ये हो जाएगा 57 बाय √3। तो हम इस √3 को हटाएंगे, तो √3 को कैसे हटा सकते हैं हम, रैशनलाइज करके, यानी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड, ठीक है, ऐसे हो गया कुछ। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे तो 57 √3 हो जाएगा, बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी हमारी 3, क्योंकि √3 की सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है हमारा, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, कितना बचेगा जी हमारा, 5 था 3 निकल गया, 2 बच गया, तो 27 हो गया, 3 9 जा 27,
तो यह आ गया हमारा 19√3 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने कवर करा, यानी यहाँ से यहाँ तक डी पॉइंट से सी तक कितना चला वो 19√3 चला। ठीक है जी, ये आपका 6 क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती के एक बिंदु से, एक पॉइंट ले लो आप ग्राउंड पे, मान लो एक ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है जी, अब आगे क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक तो बॉटम का और एक टॉप का, किसके भी, ट्रांसमिशन टावर का, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कहाँ पे लगा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर लगा है, आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखिए कैसे कहाँ, तो दोबारा से ऐसा मान लो ये है पॉइंट। ठीक है जी, ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है जी, ऐसा मान लो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है जी, और जो टावर है वो इस बिल्डिंग के टॉप पर लगा है। ठीक है जी, ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर लगा है। ठीक है जी, थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, ये लाइन है, ये तो हमारी बिल्डिंग है, ये ऊपर टावर है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती पे किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, सबसे पहले बॉटम, एंड टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के बॉटम, टावर का बॉटम ये है, तो सबसे पहले एंगल है हमारा ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद इसी पॉइंट से किसका, इसके टॉप का, दोबारा से ड्रॉ करते हैं इस टॉप का ऐसे, ये। ठीक है जी, तो ये दो एंगल है हमारे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, एक तो ये वाला एंगल है इतना, और एक ये बड़े वाला एंगल है। ठीक है, टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ऊपर लगा है, और 45 एंड 60, तो जो पहला एंगल है, छोटा एंगल है, वो तो हमारा 45 का, और जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है जी, आपने क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर ये मानना है ना हमने, तो ये इतना पार्ट निकालना हमने। नेमिंग करता हूँ A B C D, तो हमने A B को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें दो एंगल है, इसका मतलब हमने दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। एक तो लेंगे हम BCD, इसमें तो हमारा 45 का, एक लेंगे हम ACD, तो इन दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हम AB को निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम BCD ट्रायंगल को, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD। ठीक है जी, इसमें हमें BC की वैल्यू पता, तो हम किसको निकाल लेंगे, DC को निकाल लेंगे। तो लिख देंगे DC बाय BC इज इक्वल टू, अब देखो DC क्या हमारा यहाँ पे बेस है, और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, B बाई P बन जाता है, तो ये बनेगा हमारा कोट, एंगल है जी छोटे वाले ट्रायंगल का 45। ठीक है जी, तो DC एज इट इज, BC की वैल्यू कितनी है जी हमारी 20, और कोट 45 की वैल्यू होती है जी हमारी 1, ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो DC कितना आएगा जी हमारा 20 × 1 20 आ जाएगा, तो DC निकल गया हमारा। ठीक है जी, इसे हम दूसरी ट्रायंगल में यूज करेंगे। अब लेते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल, पहले छोटी ली, अब बड़ी, अब पूरी बड़ी ट्रायंगल लेंगे, ये पूरे वाली, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD। ठीक है जी, ACD, तो DC तो निकाल ही लिया हमने, तो AC निकाल लेंगे अब, AC बाय DC। ठीक है जी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो उल्टा हो गया, तो क्या बनेगा हमारा 10 बन जाएगा, एंगल हमारा 60, यानी हमारा P बाई B बना था, क्या बना था P बाई B, जो किसका रेश होता है हमारा, टेंजेंट का रेश होता है, एंगल इसका बड़ी ट्रायंगल का 60। तो AC को क्या लिख सकते हो, देखो ये कंप्लीट साइड AC है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो AB वाला बन गया, एक BC का, तो आप इसे AB + BC लिख सकते हो। तो मैं AC को क्या लिखूँगा जी,
ए बी प्लस बी सी लिख दूंगा, बाय में डी सी। डी सी की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, डी सी की वैल्यू हमने निकाल भी ली ना, 20 लिख लूँ, इक्वल tan 60 की वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है हमारी √3। ठीक है जी, ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी प्लस बी सी ये हो जाएगा हमारा 20√3। ठीक है, हमने निकालना ए बी है तो हम क्या करेंगे, बी सी को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ए बी यहीं पे इक्वल 20√3, ये बी सी इधर जाओगा तो माइनस का हो जाएगा जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू है ना हमारे पास 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू 20√3 माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ जाए हमारी, वो है 20, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 20 रख देंगे। अब देखिए दोनों टर्म्स में यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी, तो हम क्या कर देंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे, तो 20 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा हमारा √3 माइनस 1। ठीक है, ये आपकी ए बी की वैल्यू, और यही आपने फाइंड आउट करना था, तो लास्ट में लिख देते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 × √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका 7th क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टोल है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, वो एक पेडिस्टल पे लगा हुआ है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए एक पेडिस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू लगा है, ऐसा मान लो कि ये पिछले क्वेश्चन की तरह एक ड्रॉ कर रहे हैं हम, बिल्कुल सेम तरीके से। ये निचले वाला पेडिस्टल मान लो, ये क्या मान लो, स्टैचू, और स्टैचू की लेंथ इधर के मारता 1.6 मीटर। ठीक है, अब क्या कहा आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे है कोई पॉइंट। ठीक है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप का ये हो गया जी, ये कितना है जी, 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं, ये 60 डिग्री है। ठीक है जी, उसके बाद एंड फ्रॉम दी सेम पॉइंट, और इसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45। पेडिस्टल के टॉप का, यानी इसी पॉइंट से आपके पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, 45। ये जो छोटा एंगल है जी, ये 45 का है। ठीक है, आपसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो पेडिस्टल ये मानना था हमने, तो ये हाइट निकालनी है हमें, ये निचले वाली, ये बिल्कुल पहले जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, ये निकालना था। अब की बार आपको ये दे रखा, ये निचले वाला पूछा है। ठीक है, तो हम सेम तरीके से करेंगे, पहले नेमिंग लिख लेते हैं, ए बी सी और ये डी। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा राइट एंगल हो गया। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन करा था उसी तरीके से करेंगे। हमने पहले क्या किया था, ये छोटे वाली ट्रायंगल ली थी, फिर बड़े वाली, तो उसी कंसेप्ट से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम बी सी डी को, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है जी, तो अब की बार तो कोई सी भी साइड नहीं है, लेकिन हमने ये फाइंड आउट करना, मेन क्वेश्चन में ये पूछा, तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बी सी बाय डी सी। बी सी क्या है हमारा, यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर, और डी सी क्या है, बेस है। तो पी बाई बी क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा जी हमारा टेंजेंट, और एंगल कितना जी, 45 है, छोटी ट्रायंगल का एंगल। ठीक है जी, अब इनकी तो किसी की वैल्यू है नहीं, तो बी सी भी एज इट इज़ और हमारा डी सी भी एज इट इज़। वैल्यू किसकी रखेंगे, 1045 की। 1045 की वैल्यू होती है जी हमारी 1। ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो बी सी डी सी की 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये डी सी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की हमारी एक रिलेशन आ गई, यानी जो जितना डी सी है उतना ही बी सी होगा हमारा। ठीक है जी, तो अब हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं।
तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD, ACD। ठीक है जी। आपने इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी ट्रायंगल लो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। कभी आप ये ले लो तो इसमें आपको साइड ही नहीं पता चलेगी, तो आपने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो आगे करते हैं हम। इसमें DC तो निकाल लिया, हमें जरूरत भी नहीं है DC की, लेकिन निकाल रखे हमने। तो हम क्या निकाल लेंगे, हमें BC निकालना, तो AC लिखेंगे ऊपर, AC/DC। P/B क्या था हमारा, टेंजेंट था। एंगल कितना इसका, एंगल है जी हमारा इसका 60 डिग्री। तो AC को क्या लिख सकते हो आप, AB + BC, क्योंकि ये कंप्लीट क्या हमारा AC है, तो इसको आप दो पार्ट्स में लिख दो, AB + BC। ठीक है। DC को क्या लिख दो, हमें BC निकालना, तो DC को क्या लिख सकते हो आप, BC भी, क्योंकि आपने फाइंड आउट कर रखा है, पहले सोल्व कर रखा है। तो DC को लिख दिया हमने BC, और tan 60 की वैल्यू हमारी √3। ठीक है जी। ये डिवाइड में है, इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में। तो हमने लिख लिया AB + BC इक्वल, ये हो जाएगा BC √3। ठीक है जी। अब ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, यहाँ रह गया AB = BC √3, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का BC हो गया जी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से तो क्या कर लेंगे, BC को कॉमन ले लेंगे और AB की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है, 1.6 मीटर है, तो इसकी जगह तो रख दिया जी हमने 1.6 इक्वल, यहाँ से BC कॉमन, अंदर आ गया √3 - 1। ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या है, हमें तो BC निकालना है, पेडिस्टल की हाइट। तो BC को तो हम यहीं पे रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में, तो यहाँ BC लिख के इधर हो जाएगा 1.6 बाय में √3 - 1, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बाय में से क्या हटाना है, अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, रैशनलाइज करते हैं। तो हम यहाँ इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज। अकेला रूट वाली वैल्यू होती तो हम क्या करते थे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में एक और नंबर है, जब कोई नंबर साथ में प्लस या माइनस से जुड़ा तो हम साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये साइन माइनस का तो हम प्लस का लेके इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, +1 बाय में √3 + 1, कुछ ऐसा लिखेंगे। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 √3 + 1 हो जाएगा, बाय में यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है। डिफरेंस किसका है, साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है हमारी, इसे A मान लो, इसे B, तो A - B, A + B, तो उसको आप लिख सकते हो A² - B²। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ आ गया हमारा 1.6 ब्रैकेट में √3 - 1, बाई में इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा हमारा 3, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाए स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा 1.6 √3 - 1, बाय में 2 आ गया, 2 से कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16 होता है तो 0.8 हो जाएगा। तो ये जो है 0.8 √3 +1 चल जाते हैं यहाँ पे, ऊपर तो +1 था ना, तो +1, ये आपका क्या आएगा, पेडिस्टल की हाइट आएगी, इतने मीटर में है जी। ठीक है। तो ये आपका 8 क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।